हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं इस पैराशूट के थ्रेड से, आप देख सकते हैं। और इस पैराशूट के थ्रेड को मैं 1/25 mm की हुक से यूज़ करती हूँ। आप अपने हाथ के हिसाब से, जो आपके हाथ पे सूट करती है हुक, या जो आपके थ्रेड को ठीक से मेजर कर रही है, ठीक से आप उससे बना पा रहे हैं, खिंचाव नहीं आ रहा है, ढीला नहीं बन रहा है, अब वो वाली हुक यूज़ कीजिए। क्योंकि अमूमन हुक्स में डिफरेंस होता है। हम जो लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं या फिर हम जो इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं, उनके नंबर में और उनके साइज़ में डिफरेंस आ जाता है, जिससे हमें फिर मुश्किल होती है। सो पहले आप अपने हाथ से ट्राई करके देखिए आपके थ्रेड के पास, आपके पास कौन सा थ्रेड है और आपके पास कौन सी हुक उसको सूट करती है। करंटली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। और थैंक यू मेरी उन सब बहनों का जो डेली रूटीन पे मुझे देखती हैं, मेरी डिज़ाइंस को फॉलो करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी है। इसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, बट हमारे डिज़ाइन की लुक इस तरह से आती है कि बेस रो के साथ ही बना हुआ है, बट हमें ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया है। आप स्लिप नॉट ले लें जैसे आपसे ईजीली ले पाते हैं, और अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लें। जहाँ से भी आपने डिज़ाइन बनाना है वहाँ पे आप प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप सिलाई की हेल्प से फोल्ड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लिया है मैंने। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 चेन ले लेना है। 3 चेन को 3 चेन के ही गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है। इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद इसके एज पे फिर से हमने 3 चेन लेना है, और इसकी बैक पे जाते हुए हमने क्या करना है, ये जो हमारा वेरी फर्स्ट पीछे से हमने सिंगल क्रोशे किया था, डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से ये बैक साइड है, और फिर फ्रंट पे चले जाएंगे हम 3 चेन लेते हुए। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। इस तरह से नज़र आएगा 3 चेन प्लस इस 3 चेन के क्रॉस में हमने क्या करना है, पहले हमने 3 डबल क्रोशे बनाना है प्लस 3 चेन, ये 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग आएगा। यानी कि हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास ये 4 डबल क्रोशे हो जाते हैं, क्योंकि हम एक बार 3 चेन को भी डबल क्रोशे काउंट करते हैं। सेंटर में हम 2 चेन का गैप लेते हैं, फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए जो बाकी का हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसके क्रॉस में भी हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे के बाद जब फोर्थ वाला डबल क्रोशे बनाना है हमने इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाना है। यानी कि हमने टोटल 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ बनाना है, और ये वाला डबल क्रोशे हम इसके क्रॉस में बनाते हुए इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से वेरी फर्स्ट स्टेप नज़र आता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को 3 चेन के गैप के ऊपर ही फिर से डिस्टेंस पे, इसी सेम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देंगे, और फिर से हम जैसे फर्स्ट पे 3 चेन लिया था, 3 चेन लिया और बैक पे जाते हुए डबल क्रोशे का बल लिया। डबल क्रोशे को हमने पीछे वाला, जो इस 3 चेन से पीछे वाला हमारे पास सिंगल क्रोशे था, उसके क्रॉस में एक बार डबल क्रोशे बनाना है, कुछ इस तरह से जैसे हमने वेरी फर्स्ट स्टेप पे किया था। ये हमारा बैक साइड है, इस पर हमने ये वाला पॉइंट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेना है, और ये जो हमारे पास 2 चेन का गैप हमने पीछे वाले फ्लावर पे या पेटल में बनाया था, उसके क्रॉस में हमने एक बार डबल क्रोशे करना है। सेंटर में 1 चेन का गैप लेते हुए इसी में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनना है। इस तरह से हमारे पास एक ये गैप बन जाएगा। कुछ इस तरह से ये बैक साइड से हमें नज़र आ रहा है। तो हम वापस फ्रंट पे आएंगे इस तरह से। ये जो हमने ये वाला गैप बनाया है, इस पे हम 1 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे 5 टाइम। 1 डबल क्रोशे, 2, 3, 4 और ये 5। इसके क्रॉस में 5 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारे पास सेंटर में कुछ स्पेस है, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ फिनिश करेंगे, और डबल क्रोशे का बल लेते हुए फिर से ये वाला गैप है जो हमारे पास, बिल्कुल सेम ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे इस गैप में। यानी कि 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन
अगेन 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 वाले के बाद जब फोर्थ वाला बनाना है हमने यहाँ पे बनाना है इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, ताकि वो हमें 3 चेन की लुक दे और फिर वो उसी तरह फैब्रिक पे अटैच हो जाए। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट फैब्रिक पे अटैच करेंगे और ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसी पैटर्न को सेम रिपीट करना है एज इट इज़। एक बार फिर से कर लेते हैं हम। सिंगल क्रोशे के फ़ौरन बाद हमने 3 चेन का गैप लेना है, 1 2 3 चेन को 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है। फिर से 3 चेन लेना है और बैक पे जाते हुए ये जो पीछे वाला हमारे पास सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से ये बैक साइड है और साथ ही एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है ये पीछे वाले फ्लावर के 2 चेन के गैप में, 1 डबल क्रोशे प्लस 1 चेन प्लस फिर से 1 डबल क्रोशे और वापस फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से 2 गैप्स आ जाएंगे। ये जो फर्स्ट वाला ऊपर से गैप है हमारे पास उसमें हम क्या करेंगे 1 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे 2 3 4 एंड दिस 5 डबल क्रोशे कंप्लीट किया है इसको ये जो नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ गैप है उसके क्रॉस में हम सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट में चले जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे ये सेम पैटर्न रिपीट करना है 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे। कुछ इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते हुए फिर से नेक्स्ट के लिए 3 चेन के साथ हमने फैब्रिक पे अटैच करना है और 3 चेन के गैप के साथ हमने चलना है। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की लुक आएगी। इसी तरह सेम बनता जाएगा, सेम पैटर्न को रिपीट करना है आपने। किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डबल क्रोशे के साथ चलना है। और हमारा ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरह से लुक देता है कि हमने बेस रो के साथ बनाया है, बट आपने बेस रो के साथ नहीं बनाया है। मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के आपको शो कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े सा डिज़ाइन कंप्लीट किया है और आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन की फाइनल लुक आती है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और देखने में हमें लगता है कि हमने पहले बेस रो बनाई है, फिर सेकंड रो बनाई है, फिर थर्ड रो बनाई है, बट ये हमने फर्स्ट रो में ही पूरा कंप्लीट किया है और इतना खूबसूरत डिज़ाइन है। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा और अपनी बच्चियों के अपनी ड्रेसेस को अपनी बच्चियों के ड्रेसेस को खूबसूरत बनाइए। दुपट्टे के पल्लू पे बनाइए इस तरह के डिज़ाइंस। दुपट्टे के 4 साइडेड पे बहुत खूबसूरत लगते हैं और अब आप इन्हीं डिज़ाइन को अपने वूल के शॉल पे भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।